तो बात प्राणनाथ की होती है, प्राणपति की होती है। और जो वास्तव में प्राणनाथ है, प्राणपति है, आपके सम्मुख प्रारंभ से लेकर लास्ट तक सब कुछ खोल खोल के बता दिया, और फिर भी आप अपने मन के शिकार बने रहे तो बने रहे, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो रोग लगा हुआ है, अरे भाई संसार में आ जाओ, चोर है, डकैत है, जुआरी है, शराबी है, व्यभिचारी है, क्या कोई माता पिता भाई अपनी बहन बेटे के लिए पति बनाएगा? नहीं बनाएगा। बना लेगा कोई? बनाएगा नहीं। बना लो, जाओ जल्दी। कोई नहीं बनाना चाहता, लेकिन धोखा देने वालों की कमी नहीं है। धोखा देने वालों की कमी नहीं है। एक व्यक्ति अपने गांव से चला, मान के चले जलाली से चला। जलाली अलीगढ़ जनपद में पड़ती। घूमता घामता छर्रा के पास धनसारी है, धनसारी धनसारी पहुंचा। बिचौलिया वगैरह पकड़ाई कर करा के क्या कहा, देखो लमड़ा खड़ा है, लमड़ा। देख लिया, लड़की वाला राजी हो गया। 6 गड्डियों का मालिक है, 6 गड्डियों का मालिक। पिता की छाती सीना चौड़ा हो गया, ये 6 गाड़ियों का मालिक है, फिर तो राजा। जो भी चलता है संबंध में पूरा किया, अपने घर गया। उनकी बेगम साहिबा ने पूछा, लमड़िया की शादी कर आए? कहाँ कराया? कहाँ? धनसारी। धनसारी बहुत रहस्य है गहरा। धनसारी कराया। बहुत बढ़िया। कब की शादी है? फलां तारीख। बारात आई, खूब बिरयानी बिरयानी, खाना पीना, पूरी पमा सब चला। खा पी के शादी हुई। शादी के बाद लड़की जब ससुराल जाती है तो 10-5 दिन दूल्हा भी चक्कर काटता रहता है घर के। चक्कर काटता रहता है। 10-5 दिन बाद बोला अपनी बेगम से, कब तो मैं काम पे जाऊंगा। खर्च हो गया। बेगम कहाँ चाहती है काम पे जाए, लेकिन ये भी चाहिए। काम पे जाने के लिए निकला तो बेगम पीछे पीछे। तो दूल्हा ने कहा, तुम घर जाओ, मैं चला जाऊंगा। पीछे मुड़ी, उसे चैन नहीं पड़ा कि मेरा दूल्हा गड्डी लेके जा रहा है। 5-6 घर के बाद एक घर में गाड़ी खड़ी थी उसकी। गाड़ी निकाल के बाहर लाया, बेगम ने देख लिया और बेगम में सर पे मारा हाथ। अब्बा जान तो कह रहे थे 6 गड्डियों का मालिक है, ये तो रिक्शा का मालिक है। रिक्शा निकाला चलाने के लिए। तो आप लोग समझिए, अपनी बहन बेटियों का भला चाहते हैं, अपने बच्चों का भला चाहते हैं, खुद का भला चाहते हैं, तो हमें गड्डियों का मालिक नहीं चाहिए। फंसाने वाले फंसा देते हैं, दलाल फंस जाते हैं। जब हमने जान लिया है, मान लिया है, समझ लिया है, न नारी का भेद है, नर नारी का भेद नहीं। अगर हमें जन्म मिला है नर नारी का, तो अपने प्राणनाथ से ही शादी करेंगे। अब दुनिया में कोई मतलब ही नहीं।
चूड़ा अमर हो जाएगा। अब विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी हावी है। जिसके हाथ में देखो मोबाइल, जिसके हाथ में देखो मोबाइल, हाथ में देखो पॉकेट में देखो मोबाइल ही मोबाइल है। जो भी इंस्ट्रूमेंट है विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, सदुपयोग के लिए, दुरुपयोग के लिए नहीं है। आज आप देख लीजिए मोबाइल के माध्यम से कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। मोबाइल में देख लीजिए, माता पिता भाइयों को देखना चाहिए, बहन जी दिखाओ मोबाइल अपना, बेटी को कहना चाहिए देखा मोबाइल अपना, वो मोबाइल दिखाएगी नहीं, क्योंकि पलट जवाब देगी, किसी का मोबाइल देखा नहीं जाता है। अब उसने अपने भाई पिता को किसी बना दिया। क्यों? मोबाइल में मामला जो है बढ़िया है, वो प्रश्न करेंगे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन 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 निकल रहा है, कोई जवाब नहीं होगा। खुद ही भाई पूछ रहा है, पिताजी पूछ रहे हैं, क्या जवाब होगा? ऐसा ही अपने बेटों से पूछना चाहिए, मोबाइल भरा पड़ा है। शादी हो गई है तो मोबाइल भरा पड़ा है, शादी नहीं हुई है तो मोबाइल भरा पड़ा है। यार ये कौन सी इंसानियत है? परिवार वालों ने, माता पिता ने क्या संस्कार दिए हैं? यही संस्कार दिए जो समाज में, संसार में अपराध बनता है। कितनों की जानें रोज जाती है मोबाइल के चक्कर में। 2-3 दिन पहले हम हमारे कमरे में टेलीविजन लगा हुआ, हमने न्यूज पे लगाया, लखनऊ में उसका पिता सूबेदार मेजर था, मिलिट्री में, आर्मी में। मोबाइल के चक्कर में कुछ भी रहा हो, अपने पिता की निकाली रिवॉल्वर, अपनी मम्मी में ठूंस दी, टाएं टाएं, और कमरे में बंद कर दिया। जो समाचार पत्र मारा, जब बदबू फैली, धीरे 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 पता चला, जब खोला गया, लड़के की उम्र दिखा रहे थे 16 साल, बालिग भी नहीं है। वो दे दिया ना स्कूटर का बच्चा हाथ में। तो भैया ध्यान रखो, आप आओ चाहे मत आओ, यहाँ स्कूटर के बच्चे छीने जाते हैं, यहाँ दिया जाता है तो ब्रह्मांड का रचयिता प्राणपति दिया जाता है। अब तुम देख लो, अपनी साधना से, अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से देख लो, तोल लो, फूंक बजा लो कि वास्तव में मेरे आत्मा के प्राणनाथ यही परमात्मा नारायण हरि है, तो टिकना, अन्यथा भाग जाओ, दोबारा आने की जरूरत नहीं। हम कोई सियासत नहीं करते, हमें नोट वोट की जरूरत नहीं है। संसार में हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं है और दोस्ती भी नहीं है, तो दिमाग में रखना चाहिए। जीवन यापन करना है तो भैया देखो, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी करनी ही पड़ेगी। जो वास्तव में नारायण हरि परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है, समर्पण कर देता है, जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करता है, मजदूरी करता है, दुख हो, कष्ट हो, परेशानी हो, फिर वो अपने परमात्मा से शिकायत नहीं करता। वो देख लेता है कि हमारे किसी समय के कर्मों का भोग है, तो कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा।
नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हाँ महात्मा जी, आप लोग कुछ कहना चाहें तो बताओ, आ जाइए। हम तो बैठे बैठे चिल्लाते रहेंगे, रात और दिन चिल्लाते रहेंगे। एक भी लेने वाला हो तो हमें कहने में कोई तकलीफ नहीं होती है। हाँ जी महात्मा जी, किसको आना है? तू भाग यहाँ से। तू संचालन किसी दो कौड़ी का नहीं कर पा रहा है, मुखियागिरी करता रहा, नेतागिरी करता रहा है यहाँ पर। साल संगत प्रेम से बोलो। नारायण साकार हर के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी मां की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जो गद्दी लगाते हैं, कुर्सियों में बैठते हैं, फूल माला पहनते हैं, चढ़ावा चढ़वाते हैं, हमारे सम्मुख आ जाओ यार। हमें देखेगा तो हम इस चौकी से हट जाएंगे, तुम्हें ही बैठा लेंगे। हमें इसकी चौकी की जरूरत नहीं है। हाँ जी। साध संगत कासगंज मोहनपुरा में आयोजन मानव मिलन सद्भावना समागम का आयोजन चल रहा था। वहां पर हम प्रथम मंगलवार था, सासंगत में गए हुए थे। ये आत्मा तनकी गई थी तो नारायण सागर जी ने मंचासीन थे। नारायण सागर जी बोले कि जिस आत्मा को मानव निज स्वरूप में जिस आत्मा को दर्शन हुए हैं वो आप बीती के माध्यम से अपनी बात रख सकती है। तो एडवोकेट वकील भैया सुप्रीम कोर्ट के आप बीती के माध्यम से सद्बुद्धि ज्ञान के माध्यम नहीं थी। सुनो गोपी तो बोल तुम जैसे गुलामों की कमी तो है। हाँ महात्मा जी, कोई आना चाह तो आ जाओ। नारायण हरि परमात्मा का इस समय यहाँ धाम है। हमने अपने नारायण हरि परमात्मा को देख लिया, दीदार कर लिया। ऐसे लोग आकर के क्या क्या बकवास करते हैं। हाँ महात्मा जी बताओ। सत्संगत प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। देखो भाई बहनों, जब मैं सत्य के साथ में नहीं आता था, उससे पहले राष्ट्र की जिंदगी जीता था, वो आपके सामने रखूंगा। और जब मैं सत्य के साथ में आना शुरू हो गया, तब मेरा क्या हुआ वो भी आपके सामने रखूंगा। जो मैंने खोया, जो पाया है, सब आपके सामने खुलासा कर दूंगा। जब मैं सत्य के साथ में नहीं आता था, तब मेरा काम चोरी करना, अपहरण करना, दारू पीना और बहन बेटियों की इज्जत को लूटना। और मैं तांत्रिक भी था। तांत्रिक में एक ऐसे ऐसे काम करता था जो हम चोरी का काम करते थे। बाबा जी, सर्वप्रथम आपको अपना नाम बताना चाहिए, सकूनत पूरी बतानी चाहिए, परिचय देना चाहिए।
मेरा नाम, मेरा गांव परानपुर है। अरे यार मेरा नाम पहले नाम चलता है। मेरा नाम शिशपाल है, ग्राम परानपुर है, पोस्ट उसनीदा है, जिला मैनपुरी है। जब तमाम ढोंग पाखंड और जो संसार के तांत्रिकों का काम करता था, जो बड़े बड़े नेता और जो अधिकारी कर्मचारी थे, उनको भी कर्म की मार में फंसा लेता था। क्योंकि हम जो कर्म करते थे वो भी यही काम करते थे, क्योंकि मैं लुटेरा था, वो भी लुटेरे थे। जब तन के नाते से मेरे भाई ने, मैं अपना बचाव के लिए संसारी तौर पर राम, कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु इनकी भी माला फिरता था। क्यों कि ये चाहता था कि मेरा कैसे भी उद्धार हो जाए, मेरा कैसे भी उद्धार हो जाए। बाबा जी झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं प्रभु, बिल्कुल यहाँ मक्कारी नहीं चलती है। ये कहो तंत्र विद्या के माध्यम से शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी, काल भैरव, शनिचर देव सब मेरे अंडर में आ जाए, मैं इनका मुखिया बन जाऊं, फिर मैं धड़ाधड़ काम करूंगा। जब हकीकत को छिपाना ठीक नहीं होता है, यही मंशा होती है लोगों की। जब मैं इन कर्मों से जूझता रहा, जूझते जूझते मेरे को कहीं ठिकाना नहीं लगा। एक बार तन के नाते से मेरे भाई ने कहा, भैया नारायण साकर हरि धराधाम पर आ चुके हैं, आप उनके दीदार कर लो, आपका भला हो जाएगा। मैंने कही, अरे बेवकूफ, तमाम दुनिया ठग है और ठगों के जाल में क्यों पड़ा है? मैंने तो इन ठगों को सबको देख लिया है, अधिकारी से लगा करके कर्मचारी भी सभी ठग हैं। क्योंकि मैंने ठगों में रहा और इनकी सबकी बाणी को देखता रहा, सुनता रहा, उनमें ढलता रहा। तो भाई की बात को मैंने 3 साल तक नहीं माना। और जब तन के नाते से मेरी सास थी, इन्होंने कहा, बेटा एक बार हरि के दर्शन कर लो। क्योंकि मैं दारू पीकर 24 घंटा दारू पी करके रहता था। दारू ही सबसे बड़ी, सब बुरे कामों की दारू थी और ये दारू ही सब कुछ कराती थी घरों। जब एक बात बताओ बाबा, दारू कराती थी ना? अरे सब दारू कराती थी ना? नहीं प्रभु, कर्म में करता था ना। तो अभी तो आपने कुछ और बोला था, हमको सुनते जाओ ना। बोलो। जब कर्म के अनुसार मेरे तन के नाते की जो सास थी, उन्होंने कहा, बेटा एक बार हरि के दर्शन कर लो, नारायण हरि धराधाम पर आ चुके हैं, हमारी बात को मान जाओ। मैं कुराली में काम कर रहा था। उसी दिन एक रात को मेरी जो सारे थे वो भी मेरे को घेरते रहे, सब लोग घेरते रहे, रात भर घेरे रहे। सवेरे प्रथम मंगल था, वो मेरे को लेके चले गए। महात्मा हो बाबा, और महात्मा जी को तो सारे नहीं बोलना चाहिए, साले साहब कहना चाहिए। जब वो सत्य के साथ में मेरे को लेके चले गए, तो मैंने जाकर के इन पार ब्रह्म परमेश्वर के नारायण साकर हरि के दर्शन करे। और दर्शन करने के बाद में जैसे ही मैं बैठा, जो भी हमारे पास शक्तियां थी, जो भी हमारे पास, मेरे को यही नहीं पता चला। क्यों एकदम मेरे को, मैं इनको ये पहचानना चाहता था, यही तो पार ब्रह्म है या नहीं है। जैसे ही इनकी उंगली पर चक्र चला और मैंने दर्शन किया, तो मेरे को यही नहीं होश रहा मैं किस जगह बैठा हूं और क्या कर रहा हूं। मेरे तन के सब होश उड़ गए और ब्रह्मवाणी आई कि तू जब नारायण हरि तेरी आंखों से देखते हैं और तेरे ही मुखारबंद से कहते हैं और तेरे ही कानों से सुनते हैं, अगर तू हाथ का सच्चा और लंगोट का पक्का बन जाएगा तो तेरा, जब इन कामों को करेगा तो तेरा सत प्रकार हो जाएगा।
जब बाबा सही बात समझ में नहीं आ रही। चोरी चपोरी डकैती तो आपने बोल दिया आपने किए हैं, उसके बाद और भी बताओ और क्या क्या किया है। नैतिक अनैतिक क्या क्या किया है। तभी तो पता चलेगा सच्ची कहानी तांत्रिकों की क्या होती है। रायबरेली तुम न बता रहे हो, रायबरेली आके बताएगा तो धज्जियां उड़ाएगा। आ गई हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं मसानी हूँ प्रभु, आमोद दे दो। क्या है आप? मैं मसानी हूँ। मसानी कहाँ रहती है? मैं तो हर जगह रहती थी, लेकिन मेरी जगह शमशान थी। फिर शमशान में थे, यहाँ क्यों आ गए? हाँ। ये धरती से अपना मुक्ति पाने के लिए आए, हमको यहाँ नहीं रहना अब। फिर यहाँ का क्यों खड़े हो? भाग जाओ। यहीं तो मिलेगी, यहीं पे मिलेगी। तो राजा साहब के किले में भले ही मिल जाए। और सुनो, अब शब्द नहीं बोलेंगे किसी के लिए। उस किले में खुद ही कितने परे घूम रहे हैं, मरे उनका खुद अता पता नहीं है, वहाँ हम क्या करेंगे जाके। ये बाबा कौन खड़े हैं? बाबा कुछ साफ नहीं कह रहे। ये ना कहा है ना कभी कहेगा, ये घूसखोर है ना। बस आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है शकल दिखाने के लिए अपनी, बोलता नहीं है कभी। आधी बात बोलता, आधी गपक कर जाता है ये। गपक का मतलब छिपा जाता है। हाँ। अच्छा, फिर कैसे काम चले? क्यों बाबा? महात्मा जी। जी प्रभु। फिर कैसे काम? अपने आप बताना शुरू कर दो ना। तो मसानी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिस दिन से प्रभु एक धाम पर आया। अरे यार, पुरानी कहानी जो आप बता चुके वो आप छिपा गए। नहीं प्रभु। अच्छा, शुरुआत से कहो। जब मैं सत्य के साथ में नहीं आता था तो मेरा काम चोरी करना, पकड़ करना, बहन बेटियों की इज्जत को लूटना अब आयो ठिकाने और तांत्रिक का काम करना। क्यों कि मैं जो काली करतूतें बताई जाती हैं करता था और इनके से कार कराता था। और यहाँ तक कार कराता था, यहाँ तक था मैं एक घंटे के लिए अग्नि में प्रवेश हो जाता था। अग्नि में प्रवेश प्रभु हो जाता था। अग्नि जलाते किसकी थी? अग्नि जो लकड़ी से आते थे उसमें प्रवेश हो जाता। क्यों? शरीर, सारा शरीर प्रभु। इनको सबको ढोंग पकड़। ये सारा इतना बड़ा हरामी है, कम बकत है ये पूरी बात नहीं बकता है। तुम अग्नि में थोड़ी ना प्रवेश होते थे, वो परेतों को कराते थे। हाँ ये प्रभु, इनकी आंखों को धोखा दे करके, इनकी आंखों को धोखा दे करके मैं सब ये जानते थे ये इसमें घुस गया और इसी में है। ये इतना चकड़ बाबा है, ये उसका नाम परेत नहीं बोलेगा, ये अपने आप को दिखाएगा। उसका नाम क्यों नहीं लेता जिसको अपने सर पे बिठा के घूमता था? अब तो कांटे का मामला है बाबा जी। जी प्रभु। जब वो
वो आत्मा जब कांटे का मामला है, महापुरुष आ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर इन्हें आनंद आना शुरू हो जाएगा। जब संसारी तौर के लोग ये देखते थे कि ये बाबा, ये देखो कितना दे तो भाई चमत्कारी है, इनसे अपना भला कराएंगे। अब भला करने के लिए मेरे ही पास कुछ नहीं है तो आपका भला कहां से कर दूंगा, परंतु आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था और आज भी पड़ा हुआ है। इस पर्दे को हटा दो। अगर आप इस पर्दे को हटा देंगे तो आपका धन भी बच जाएगा और धर्म भी बच जाएगा। क्यों कि जब तक आप इस पर्दे को नहीं हटाएंगे, काले चश्मे को नहीं हटाएंगे, तब तक आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? तुम्हारे बिना बुलावा दिए जैसे अपने आप चले आते थे सब मुंह उठाए। तुम बाबा बन के बैठोगे तभी तो जनता जानेगी कि यहाँ सामने बाबा जी बैठे हैं। जब तुम कोई टीका चंदन लगाओगे ही नहीं तो लोग जानेंगे, तो जानेंगे कैसे? हम लोग तुम दाढ़ी मोछे नहीं रखोगे तो कहां से कोई जान लेगा? अपने मान बढ़ाई और अपने पेट भरने के लिए बैठा हूं और संसार का भला करने के लिए नहीं बैठा हूं। अब यहाँ आप लोग सुनिए, बाबा जी ने ये बात स्पष्ट कर, उसके बावजूद भी कोई गंदे नाले में जाके गिरे तो कोई उसका बेचारा नहीं। ये लोग किसी का घर भी नहीं ठीक कर पाते हैं। एक चुड़ैल भी चढ़ जाए, चुड़ैलिया भी चढ़ जाए, उसको भी ये लोग हटाते नहीं है। ये लोग बस उसकी जेब खाली करवाते हैं सामने वाले की। प्रेत ऊपर बैठा के बस सामने मेरे जनता आ जाए, वो मेरे आगे पैसा रख के चली जाए, वो ठीक हो चाहे ना ठीक हो, हमें उससे क्या लेना देना? क्या वो मेरे घाट का लगता है? यही तो करते होगे बाबा तुम। जी प्रभु। क्यों? इनके आंखों पर चश्मा लगा हुआ, काठ का चश्मा लगा हुआ, इनको किसी को दिखाई नहीं देता। कर्म की मार है ये सब। कर्म की मार तो मैं भी झेलता था और कर्म की मार ही सब झेलते हैं। जब तक हमारी और आपको इन ब्रह्म की, नारायण साकार हरि का और वचन नहीं मानेंगे, तब तक हम कर्म की मार को ही झेलते रहेंगे। चाहे आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चाहे कहीं भी चले जाएं, आपका भला होने वाला नहीं है। क्यों? कि मैंने भी एक सारे चीज करके देख ली। जब मैं इस धाम पे आया, इन नारायण साकार हरि के दर्शन करे और ब्रह्मवाणी को सुना और वचन को पकड़ा। नारायण हरि ने कहा, आप हाथ के सच्चे, लंगोट के पक्के। जब आप हाथ के सच्चे, लंगोट के पक्के बनोगे तो आपका सत्कर्म। तुम हो गए हो? जी प्रभु। तुम हो गए? जय प्रभु। पूरे पक्के हो गए? जय प्रभु। मैंने 100% तुम हो गए? मैंने जिस दिन से हरि के शरण में आ गया, उस दिन से मैंने संसार की सभी को माँ और बहन समझ लिया, सबको भाई समझ लिया। तन के नाते से जो मेरी, जिन्हें पत्नी कहते थे, उनको भी मैंने 5 साल से माँ समझ लिया है। ये मैं आपके सामने सबको खुलासा करना चाहता हूँ। तुमने तो केवल तंत्र विद्या छोड़ी साले, झूठ छल कपट कहाँ छोड़ा? सब कुछ छोड़ दिया। हाँ। अब मैं शरीक तो पूरा सच सच क्यों नहीं बकता सामने खड़े होके? सब कुछ छोड़ दिया और हरि की शरण में आ गया, हरि के वचन को मानने लगा। एक मेरी मन में उलासा रहती थी कि मैं एक दिन यहाँ का भोजन कर लूं, भोजन कर लूं, भोजन कर लूं, बड़ा ही उमंग रहती थी। जब मैं भोगांव गया, गाड़ी बनाता था, सत्य के साथ में चलता था, भोगांव गया, जैसे ही वहां पांडाल में पहुंचा, आरती हो गई। मैंने संघ के साथियों से कहा, भैया आरती हो गई है, प्रभु की ब्रह्मवाणी नहीं मिल पाई, देखो भैया कुछ लोग रुक जाओ। तो ठीक है, परंतु मैंने लोगों ने कहा, भैया भाई की भैंसिया ठाड़ी है, काउनु को चुकई। मैंने की दादा 20 लोग हम एक तरफ हो गए, तो मैंने की चलो रुकते हैं ना। हमने की देखो भैया, जिसने किराया, जिसको जाना है वो जा सकते, मेरे को किराया नहीं दे, हम अपना झेल लेंगे। जब मैं रुका तो ढाबा में चला गया। ढाबा में गया, मेरे पास 3 आदमी की पूरी थी, जो 3 आदमी भोजन कर सकें। फिर भी मैं ढाबा में चला गया। जब मैं ढाबा में चला गया और वहां जा करके मैंने क्या देखा कि जब मेरे दिल में एकदम उमंग आई कि ये मेरे पास पूरियां सड़ जाएंगी, तो मैंने इधर उधर को कुछ पूरी इधर उधर कर दी
और फिर 4 पूरी बचा ली और कुछ प्रसाद वहाँ से लेकर के अपने खा लिया। सवेरा हुआ, सब लोगों ने कहा भैया चलो, मैंने कि मैं नहीं आऊँगा आपका नाम, क्योंकि मैं यहाँ कुछ दे नहीं सकता तो यहाँ से कुछ ले भी नहीं सकता। मैं तो एक नारायण साकरी की वाणी सुनने आता हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं फकीर हो गया था, बिल्कुल गरीब था, कुछ नहीं था मेरे पास। इन ब्रह्म की ही सब कुछ लीला मेरे ऊपर चली है। जब वहां से मैंने कान पकड़ के, लोगों ने कहा अरे भैया भोजन करके जाना, मैंने कि नहीं भैया मैं भोजन नहीं करूंगा। तो मेरे संग से के साथी थे, उन्होंने कहा जाओ जगह खेल लियो जाए, खूब सी है, मैंने खेल लेंगे भैया। चले गए, वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे मैं, और पहुंचने के बाद में मैंने जाकर के जगह खेल ली, नियम के अनुसार बैठ गया। और बैठ करके जब नारायण साकर हरि जैसे ही मंचासील हुए, इनके मुखारवन से आवाज आई कि देखो ये जो भोजन बनता है, मैं जो बाहर के लोग आते हैं उनकी सेवा के लिए बनवाते थे, परंतु यूपी के क्या करते हैं, यही भोजन बनाते हैं, यही खा जाते हैं। अगर तुम बोरा, जैसे बोरा को भरते हैं ना, बोरा की तरह ठुसते रहोगे तो जैसे बोरा में ठोक लगाते फट जाते हो, वैसे ही तुम फट जाओगे, बच नहीं सकते। अगर तुमको प्रसाद लेना है तो आप थोड़ा सा जल ले लो, नींबू प्रसाद ले लो, या सब्जी थोड़ी सी चाट लो, या एक कोरा ले लो, वो प्रसाद हो गया। और अगर आपको प्रसाद लेना है तो वचन प्रसाद लेकर के चले जाओ, अपने घर में बांटना, परिवार को बांटना, और जिसको जरूरत है उसको भी दे देना। इससे तुम्हारा भला हो सकता है, बाकी तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। मैंने उसी दिन से इन नारायण साकर जी के वचन को मानते चला आ रहा, और 1 साल में मेरी ये शरीर जो दिखाई दे रहा है आपको, टूटा हुआ पड़ा, क्यों कर्म की मार मेरे को बुरी तरह से पड़ती थी, मैं बुरी तरह से उठा हुआ पड़ा हूं। कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी गड्ढे में गिर गया, कभी भैंसा ने रुलेल दिया, क्यों कभी जब पार से गिर गया, टूटता रहा। परंतु मैंने ये कहा कि नारायण साकर हरि मेरे कर्म है, मैं झेलता रहूंगा, 1 पैसे की टैबलेट लेने नहीं जाऊंगा, और जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक मैं आपकी शरण में ही चढ़ नभाता रहूंगा, चीज को नभाता रहूंगा, और आपकी ही बाणी को पकड़े रहूंगा। इसके अलावा विपरीत नहीं होने वाला। और जब मैं इस कर्म पर तुल गया, 5 साल से मैं ये देखता था, यहाँ आते थे तो मेरे जो सेवाकार भाई लगे हुए थे तो मेरे को रोक देते थे। मैंने कि मैं मर्यादा नहीं तोड़ूंगा, मैं नहीं तोड़ूंगा, और जब तक मर्यादा को निभाता रहूंगा और हरि के पास एक दिन तो पहुंच ही जाऊंगा। कैसे? इन नारायण हरि ने यह कहा था, अगर आप पतीली रख देंगे और वचन ले जाकर के चिंतन मंथन करते रहेंगे, उसकी अग्नि जलाते रहेंगे, तो एक दिन उबाल आ ही जाएगा। इसमें बिल्कुल दोहराए नहीं रहा। मैं अपने नारायण साकर जी के वचनों को अपने जो ग्रहण करता रहा और इनकी नियम पर चलता रहा, और आज आपके सामने खड़ा हूं। बस मैं यहीं अपनी वाणी को प्राण देता हूं, और प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हाँ भाई मसानी जी, आप बताओ कैसे आए, क्या रूप रंग है आपका? हम लोग तो खेती हर किसान व्यक्ति क्या जाने। आपसे कुछ नहीं छिपा है, इंसानों को कुछ नहीं पता होता है, भगवान को सब पता होता है, तब यहाँ खड़े हैं हम, ऐसे नहीं खड़े हैं। और बाबा जी तो इतना वचन को मानते तभी तो पूरा सही सही बकते हैं, खड़े होने के बाद झूठ कहाँ बकते हैं। झूठ तो नहीं बोलता है, लेकिन बात को खपत करता है, आधी बात बोलता आधी दबा लेता है। तांत्रिक किस तरह खेला खेलता है वो तो हम उनके साथ रहे हैं, हमने उनके कामों को किया है। कितनी सारी औरतें, घर की औरतें, बहुओं की बात हम कर रहे हैं,
कितनी सारी औरतें आती थी कि मेरा पति मेरे बस में हो जाए, तो किसी के घर की सास आती थी कि मेरा बेटा मेरे बस में चले ताकि जो है उसको पत्नी न जाने पाए। कितने तो घर के बेटे आते थे कि मेरे माँ बाप मेरी पत्नी को कुछ करने ना पाए, मेरा राज बस घर में चले। ए बाबा, होता है ना ऐसा? बिल्कुल होता था ना। होता था नहीं, होता है। होता है। वशीकरण करवाने आते हैं लोग। मुर्दे की राख जो होती है, उस मुर्दे की राख को दिया जाता है, उसमें वशीकरण का मंत्र फूका जाता है, तब तुम्हें उसे वो बाबा देता, पर तुम्हें पता नहीं होता कि वो मुर्दे की राख को दिया है, और उसमें मंत्र डालने वाले हम लोग होते हैं। तब उसे तुम्हें खाने में डाल के, पानी में डाल के दिया जाता है, और ये सच है, वो मनुष्य अपनी बुद्धि से बिल्कुल हट जाता है और तुम जैसा चाहते हो वैसा ही वो करता है। इसे बोलते हैं वशीकरण करना। ये तांत्रिक करते हैं हमारा सहारा लेके, और फिर बताते हैं कि मेरे ऊपर हनुमान जी आ रही है, दुर्गा जी आ रही है, काली जी आ रही है। तब बनाते हैं चूतिया, और जहां सामने वाला वशीकरण हो गया, दिख गया जनता को, तब पैसे बाबा जी को आलतू फालतू में पैसे पकड़ाए जाएंगे। लो बाबा, अब 50,000 लो, 1 लाख लो, जितना लेना है तुम उतना ले लो, लेकिन अपनी माँ बहन को नहीं दे पाएंगे। उनको वशीकरण करवाया जाता है। हमने कितनों को वशीकरण किया है, लाखों की तादाद में मैंने वशीकरण किया है। असम, बंगाल, इतना तांत्रिक का खेला वहां चलता है, इतना चलता है। जितने शक्तिपीठ चल रही है उसमें केवल और केवल तंत्र विद्या की जाती है और कुछ नहीं किया जाता। वहां के पंडा भी तांत्रिक होते हैं, और बंगाल के तांत्रिक बहुत खतरनाक होते हैं। वो सब अपने अंदर अंदर मसानी क्रिया जगाए हुए होते हैं। मुझसे भी, जब मेरी भी तांत्रिक जहां इस लड़की को लेके गए थे, मैंने उस तांत्रिक से कहा मसानी क्रिया जगाएगा? कहता हाँ जगाऊंगा। मैंने 30 साल जंगल में रह के केवल घास फूस मांस खाया था और तंत्र विद्या जागृत की थी। तब बड़ी मुश्किल से मुझे 7 प्रेत बड़ी मुश्किल से मिले थे, और उसको तुमने मुझसे छीन लिया। ये उस तांत्रिक ने मुझसे बोला। हम लोग भी आपस में क्यों लड़ते हैं? इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो बाबा हमें पकड़ के रखता है, और जो आते हैं अपने शरीर पे प्रेत लेकर के, अगर हम ताकतवर होते हैं तो छीन लेते हैं, और नहीं होते हैं तो नहीं छीन पाते हैं। और मैं जिन तांत्रिकों के पास से आई हूँ, उनका अरबों अरबों का काम चल रहा है आज भी। तादादों में उनके महले बना के रखे हुए, कारखाने खड़े किए हुए, गुफाओं में तंत्र विद्या जागृत करते हैं। ये बुढ़ा नहीं बकेगा, ये नहीं बकेगा। जितना खिलाते जाओगे हम उतने ताकतवर होते चले जाएंगे। तो चाहे तुम ट्रक कुछ भी पलटवाने की बात कर दो, किसी का घर तक हम गिरवा सकते हैं, किसी से भी लड़ाई झगड़ा करवा के कुछ भी करवा सकते हैं। इतना गंदा करते हैं तांत्रिक, ये नहीं बकता है। यहाँ बचा के रखना मसानी जी, हम लोग तो वैसे कमजोर हैं गांव देहात में। यहाँ कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, एक मिट्टी भी कोई नहीं उखाड़ सकता, एक गड्ढा भी नहीं कोई खोद सकता है। किसी की औकात नहीं है, हमारी भी नहीं है। अपना रुतबा हर जगह हम ठोक देते उस तांत्रिक के दम पे कि तुम मुझे बस खिलाते जाओ, मैं काम करती जाऊंगी। मैं थकने वाली थोड़ी ना हूँ। मेरा तो काम ही है 24 घंटे घूमना। जिसके घर भेज दोगे, जो कह दोगे मैं वो कर दूंगी। 30 साल तो मैं तांत्रिकों के साथ ही रही। उन्होंने मुझे जगाया, मुझे खिलाया पिलाया, लेकिन हाँ, सारे प्रेत खाने के बाद तुरंत काम भी नहीं करते। मैं इतनी ईमानदारी से, इतनी वफादारी से काम करती थी कि जो मुझसे कोई कहता था मैं उसको तुरंत करके देती थी। मैं 1 सेकंड भी देर नहीं लगाती थी।
क्योंकि मुझे मेरी ताकत का बल था कि मेरी ताकत छिपनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरा सारा खाया पिया निकल गया। आज सुबह ही जहर मेरे पास था परमात्मा, बचा कुचा जहर बचा था, वो भी निकल गया। मुझे भी पता है कि लड़की जब पलटी करती है, कुछ भी करती है, तो उससे मेरी ताकत ही नष्ट होती है, मेरा खाया पिया उसके द्वारा निकलता रहता है। इस समय आपका रूप स्वरूप क्या है? इस समय परमात्मा, हम तो ऐसे अपना नकली रूप घुमा के चलते हैं, अच्छा रूप बना के चलते हैं और अपने गंदे रूप को छुपाए होते हैं। मेरा असली रूप जो है वो बहुत गंदा, बहुत खतरनाक है, जो कोई देख नहीं सकता है। किसी की दम और औकात नहीं है देखने की। पूरा राक्षस के तरीके से है, खून ही खून छूता रहता है, हाथों से, मुंह से, पैरों से, हर जगह से खून ही खून छूता रहता है, बंद नहीं होता है। आज भी खून की धारियां मेरे मुंह पे पड़ी रहती है, भम लगा रहता है ओघड़ की तरह मेरे पूरे शरीर पे। और मैं अपने जिस गुरु के साथ रहती थी, जिस तांत्रिक के साथ रहती थी, मैं उसके सामने सटासट खड़ी होती थी। जैसे है कह रहा है, आग में खड़ा कर देता था प्रेतों को। हाँ, हम लोग खड़े हो जाते थे, हमारे आगे मांस गिराया जाता था, हम उस मांस को उसी वक्त नोच नोच के खा लेते थे, छुटकारा कर देते थे। ये भी ध्यान रखे, समझे, पढ़े लिखे हैं। ये जो मसानी खड़ी है बेवजह थोड़ी बक रहेंगे, सार तो है कुछ। हाँ जी। इतना गंदा खेल पूरे ब्रह्मांड में मुझे तो किसी की सत्ता नहीं दिखाई देती। इस समय तांत्रिक अपनी पूरी पीठ पीछे खूब अच्छे से काम किए जा रहे हैं, धुआंधार पैसा लूटे जा रहे हैं। इसीलिए तो हरि परमात्मा आए, जो ये सब राक्षस की तरह बैठ के, ये सब जिंदा राक्षस है। ये लोग किसी युग के बड़े बड़े राक्षस हैं, जिन्होंने मानव रूप में जन्म लिया हुआ है। इन्हीं सबका विनाश करने के लिए साकार हरि परमात्मा आए हैं, और इनमें से कोई बचने वाला नहीं है। ये तांत्रिक सब बड़े बड़े राक्षस हैं। तुम्हें मानव दिखाई देते हैं, पर वो कर्म मानव वाले नहीं करते हैं, वो पूरे राक्षस होते हैं। राक्षस ना हो तो ऐसे नहीं तांत्रिक मांस खा लेता है, उसके आगे किसी का भी मांस गिरा दो, वो खा लेगा, खत्म कर देगा, छोड़ेगा नहीं। जिंदा आंखों से प्रेत आत्मा की बात नहीं कर रही हूं। तांत्रिक मांस को खाते हैं नोच के, क्योंकि उनके अंदर हम होते हैं, हमें वो खिलाते हैं उसके द्वारा। अब ये बुढ़ा नहीं बकता तो मैं क्या करूं? साध संगत, जिस दिन से मैं इन नारायण साकर हरि के, अरे यार, तुम यार अपनी सफाई बहुत देते हो, हमको सफाई देने वाले से गुस्सा आती है। तुमसे जब बात कहो तब तुम सफाई देते हो। अरे पता है, सत्य के साथ में आने के बाद तुम बड़े अच्छे हो गए, सुशील हो गए, धैर्यवान हो गए, लेकिन पहले का किस्सा बताओ ना। बताती रहेंगे आप। चाहे कोई बाबा हो, हम एक एक को अच्छे से जानते हैं। दुनिया में करते क्या है ये लोग? इनका काम है दरुआ उरुआ लेके घूमना। वो देखो घूम रहे लेके आए हैं, वो तपस्वी है, वो एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करते हैं, ऐसा दिखाएंगे तुमको, पर है किसी घाट के नहीं। वो अच्छी बहन बेटियों को ये लोग वशीकरण कर लेते हैं,
अपने कब्जे में कर लेते हैं। बड़े बड़े पंथों में मैं रही हूं, मैंने देखा है वहां पे बुड्ढियों को भी नहीं छोड़ते। बाबा बनके पूरी सेवा कराते हैं, अपनी पूरी सेवा, जैसे साक्षात भगवान उतर के आए हो। हाँ बाबा, जवाब क्यों नहीं देते हो? झूठ के अंदर जो झूठ होता है वो मीठा होता है और सत्य कड़वा होता है, क्योंकि सत्य हर किसी पे जलता नहीं है और झूठ हर किसी पे जल जाता है। तुम बाबा ना बना करो, तुम बाबा ना बना करो, तुम बाबा बनने लायक हो ही नहीं, तुम ढोंगी बाबा हो ना, क्योंकि बाबा ऐसा होता ही नहीं है, गुरु ऐसा होता ही नहीं है। तुम ज्ञान बहुत फैलते हो खड़े खड़े। ज्ञान की बात तुमसे सीधी बात करो, सीधी है, तुम उल्टी लाठी घुमाते हो हमेशा। ज्ञान की बात मेरे से कुछ नहीं आती, घुमा घुमा के करते हो बात। जो मैं पहले करता था उसे सब भूल चुका हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता और नहीं देखता हूँ बना। नहीं, मैंने तो देखा है, आप जो माइक पकड़ता आप है लोग कराते, वो अपनी कमी कभी नहीं गाता, आप लोग कराते अपनी कमी कभी नहीं गाता, बस अपने आप को बताता है कि मैं नारायण के दर पे आ गया तो मैं बड़ा भला आदमी बन गया, मेरा ये बढ़ गया, मेरा वो बढ़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जैसे हरिश्चंद्र का बेटा पैदा होके आया था धरती पे, तो उसने कभी झूठ छल कपट किया ही ना हो, अपने पाप कभी नहीं कोई बकता, बस ये इतना धनवान हो गया, अरबपति हो गया, खरबपति हो गया, वही तो साथ लेके जाएगा ये। झूठ और पाखंड जो भी करते थे इन्हीं ऐसे ही लोगों के दम पर करते थे और इन्हीं से ही मैं इनके ही कर्मों के अनुसार अपनी मान भाई करवाता था। मैंने तो आज तक का ढंग की आप बीती किसी की आप देखी नहीं सुनते, तभी तो प्रभु ने बंद करा दिया। सब तो खड़े हरि बनते हैं केवल, अपनी कमियां कभी नहीं कोई कहेगा। प्रभु यहाँ कहते हैं तुम में क्या बदलाव आया, उस बदलाव को कोई बताता ही नहीं है। एक आधे निकल आते हैं चुन चुन के। अगर इतनी आप बीती होती ना, इतनी आप बीतियां होती अगर सत्य की तुम लोग करते तो लाइनें लग गई होती, लेकिन अपनी कमी कौन बकेगा। एक औरत, एक आदमी कोई निकल के आज तक नहीं आया कमबख्त किया मैं ऐसा था, सब हरिचंद के बेटे पैदा होके आए थे, कभी झूठ नहीं बोलते, सब युधिष्ठिर है ना, और तुम भी वही बनते हो खड़े खड़े। मैं वो अच्छे भी बन जाओ तो कभी अपने आप को अच्छा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मानव योनि में कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, पाप करता रहेगा आखिरी दम तक, तभी तो सत्य का साथ मिला है लगातार रोजाना। तब प्रभु रोजाना देते हैं। कोई बीमारी भी गाढ़ के अंदर घुसती है ना साले, तो उसको ठीक होने में समय लगता है, डेली गोलियां खानी पड़ती है। हम भी चढ़े खड़े हैं, कोई तुरंत नहीं चले जाएंगे, धीरे धीरे कोई चीज हटती है। हरामी साले, हरामी मेरा नाम मत लेना, कुत्ते पीठ पीछे सब गाली बकते हैं, यहाँ मसानी मसानी फाड़ते हैं। हम तुम्हारे भतार लगते हैं साले हरामी। हम इनको बुलाएंगे, ये मेरा इलाका है ना, यहाँ मेरा चल रहा है ना, जैसे हम इनको बुलाएंगे। भैया सीधे भेजा आगे वाले भैया, बुला लो एक आदमी, आदेश हो गया। मिल रहा है यार, कुश्ती का डर नहीं है। बाबा तो बेचारे सुनते रहते हैं। अगर सही बोलता तो हम कुछ कहते ही ना, अगर ये पूरी बात खोल देता तो मैं कुछ कहती ना। मुझे कौन सा इसके ऊपर चढ़ना है बैठ के, इतना कंधों पे चढ़ के बैठ जाऊंगी, टांगे लटका के तुम देख भी नहीं पाओगे। हाँ, बैठ जाती थी, जो कोई हरामखोरी करता था ना उसको साफ साफ दिखा देती थी, उसके कंधे पे जाके बैठ जाती थी। मुझे पूरा महसूस करता था वो, जिसने देखा होगा ना आज उसकी गाड़ फटती होगी।
और दोनों कान पकड़ के जो एंटीना खींचती थी ना कि लाइन पे आ जाता था साला। इंसान थोड़ी ना है जो शरीर से लड़ेंगे, शरीर हमारे पास है ही नहीं। जिसमें पाएंगे उसमें घुस जाएंगे, जहां पाएंगे वहां निकल जाएंगे, एक आप में नहीं घुस पाते हैं। दुनिया में कहीं चले जाओ, संसार में ये सत्य का साथ चल रहा है, ऐसा तो मैं दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। है ही नहीं प्रभु, संसार में ऐसा होगा तब मिलेगा ना, कहीं है ही नहीं, एक कोने में नहीं है। ऐसा कोई है नहीं जो आज तक लूटा मारी ना किया हो। मैंने देखा है कथावाचक भी 1 रुपए तुम्हारे घर से लेके जाएगा जाएगा जाएगा, बिना लिए जाएगा नहीं, क्योंकि वो उसका धंधा है, उसी धंधे से वो कमाई कर रहा है। केवल एक यही सत्य का साथ है, जहां एक चंदा नहीं चढ़ता, जहां 1 रुपए का चंदा नहीं चढ़ता, चढ़ावा नहीं होता, नहीं मैं ये मानने को तैयार नहीं। संसार में जो एक मूर्ति रख के बैठा है वो भी 10 रुपए की कमाई भीख मांग के किया है, हाथ फैला के, चाहे घूम घूम के किया हो। ये बाबा खुद ही करता है, साला बके चाहे ना बके। ये जितने बैठे ये सब अभी जानते हैं चंदागिरी करते, बाहर सालो जिसको लड़ लो आ जाओ लड़ लो, बाहर जाके तुम सब हाथ फैलाते हो। अब आप ऐसे बोल रही हो मसानी, ये बेचारे डर की मारे नहीं आएंगे। आएंगे, अपना पतन कराने आएंगे, जरूर आएंगे, तभी तो परास्त होंगे, नहीं आएंगे। ये डर ऐसा है कि जहां केवल मानव को नहीं मिलता, राक्षस को भी मिलता है। हम राक्षस हैं, हमारी भी सुनी जाती है, हमें भी प्रभु प्यार देते हैं, केवल इंसानों को नहीं देते हैं। अरे बद्रीनाथ चले जाओ, ठंड का मौसम होगा वहाँ, क्यों मसानी? बद्रीनाथ, कैलाशनाथ सब तो तुम्हारे चरणों में बैठा है, तो वहां जाके क्या करेंगे? जब मूर्ति का भगवान सामने निकल के खड़ा हो गया है, जिसके लिए इतनी तपस्या करनी पड़ती थी, आज इतने आसानी से मिल रहे हो, तो वहां जाके कौन सी घंटी बजाए? फिर ये हरि क्यों बनते लोग यहाँ आकर? हरि बनेंगे तभी तो चंदा मिलेगा, नाश नहीं होगा। वही करने के लिए तो आए होगा। एक एक को परास्त करोगे प्रभु। इतने शस्त्र है ना आपके पास कि जैसा शस्त्र इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। कोई आपसे जीत नहीं सकता, कोई नहीं जीत सकता। ये बात तो हम आपकी मसानी मानने को तैयार हैं। ब्रह्मांड के समस्त दिव्यास्त्रों को लेके हम चलते हैं। अन्यथा वोटी वोटी हो गई होती कभी भी। देखने वाले देखते हैं, राक्षस भी देखते हैं। पता नहीं कब परास्त हो जाए, देख लो कम से कम आंखों से, बढ़िया रहेगा। क्योंकि अस्त्र शस्त्र से प्रभु सबके सब का पतन हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। वो अस्त्र शस्त्र किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो चल रहा है। आपके पास सुदर्शन चक्र है, जो इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता किसी के पास नहीं है, कोई उससे जीत नहीं सकता। आए थे, एक बाबा
जी इस घर में, इस लड़की के घर में आए थे, वैष्णव यस्त्र पैदा करने आए थे, सुदर्शन चक्र पैदा करने आए थे। वो कहते हैं अभी सुदर्शन चक्र पैदा होगा, वैष्णव यस्त्र पैदा होगा। हमने कहा यार पैदा तो करो, हमने तो आज तक नहीं देखा, कम से कम तुम्हारे बहाने नसीब हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, चूतिया बना के चला गया। चूतिया का मतलब समझते हो? केवल फूलों से बना के गोल गोल चक्र, हाथों से बना के वैष्णव यस्त्र चला गया और कुछ पैदा नहीं हुआ। कहता इतने को दूरी पे उजाला होगा, ये होगा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ढोंगी पाखंडी। और उसके बाद मैंने कहा साले तूने अपना दिखा दिया, अब तुम मेरा देखो। जितना परहेज लेके बैठा था, एक चुड़ैल मात्र एक चुड़ैलिया लेके बैठा था। हमने कहा ये तो यूं चली जाएगी, तुरंत छीन लिया और कहा तुझसे आज मैं रात के 12 से 3 मिलूंगी, मेरा तुम रूप देखना। आराम से बाहर खटिया डाल के सोया था, उसको तो नहीं लगा था ये आएगी। उसके पास जाके मैं एकदम खड़ी हो गई, उसकी खटिया ढीली पड़ गई। पहले तो उसे बड़े सुंदर सुंदर रूप दिखाया, इतने बढ़िया बढ़िया रूप दिखाया कि उसको लग रहा था कोई देवी खड़ी हो, हमको क्या, हम तो कैसे भी रूप ले लेंगे। और जब धीरे धीरे उसके आगे बढ़ी तो ये नाखून, दांत, लंबे लंबे दांत करके दिखाना शुरू किया। 9 2 11 और दूसरे दिन आके फट खड़ा हुआ घर में और जितना लूट के लेके गया था सब हाथ में थमा के चला गया। हमने कहा सारे गाड़ पेल देंगे तुम्हारी, वैष्णव यस्त्र पैदा करता है, सुदर्शन चक्र पैदा करता है। भाग गया सारा, अब दिखाई नहीं पड़ता वो कभी वो दिखाई नहीं पड़ता। इस दुनिया की तांत्रिक ऐसे चूतिया बनाते हैं, हमारे बल पे बनाते हैं। जिस दिन ब्रह्मांड में एक प्रेत नहीं बचेगा उस दिन देखो ये कहां से प्रेत उठा के लाते हैं। ये बहुत काम करवाते हैं हम लोगों से, ये उसका कर दो, ये उसका कर दो। तो फंस क्यों जाते हो? अगर आपने ये पेट ना बनाया होता ना तो कसम से धरना लेके बैठ गए होते कभी, लेकिन तांत्रिकों के पास ना गए होते। सारे इतना काम करवाते हैं, उनके पास तो 50 की भीड़ आती है, एक एक को देखते हैं बैठ के, एक एक का पोथन्ना लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, फलाना लिखते हैं, ढिकाना लिखते हैं। यहाँ किसका नंबर लिखा जाता है? एक एक का नंबर होगा। फिर रात में गुरुजी मेरे घर में अभी सिर में दर्द हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है। हाँ तो भाई तुम जिंद खड़े हो सामने, हाँ भाई तुमको 2 बूंद शराब देना चाहो, उसका सिर ठीक करके आओ। ये काम करते थे हम लोग, गाली दे दे के करते थे, करने का मन नहीं करता था, भोसड़ी करिया करिया के करते थे। और कुछ कहना है अभी? नहीं कहना। बाबा से कुछ कहना है? बाबा गूंगी है। बाबा बहुत चालाक है। कह तो रहे हैं इसको अपना गला कटाना है सूली में धर के, तभी तो नहीं बक रहा। ये बक देगा तो बच जाएगा और नहीं बकेगा तो फिर ठोका जाएगा। क्या करना हमको? कितने साल तुमने तंत्र विद्या की? काफी दिन तक की। दिन क्या होता साले? 11 दिन। सालों से सालों। हाँ साल लगता मुझे चूतिया सालों मत से बनाना। सालों। बिना साल लगे कोई भी चीज जागृत नहीं होती है। कितने साल लगे? कम से कम मैंने इस तांत्रिक विद्या को 20 साल तक किया। हाँ अब मुश्किल से 3 ही प्रेत या 4 प्रेत ही आए होंगे तुम्हारे कब्जे में। कितने किए कब्जे में? काम जो देखो इसकी जवान लड़खड़ा रही है, 80 बहुत लाख कम भगत है ये। 80 लाख पीराना बताते थे, उसको भी मैं अपने बस में रखता था ना। क्या? 80 लाख पीराना। अच्छा जी, और काम कराता था ना, उनको खिलाता था, परंतु अपनी मान बढ़ाई के लिए ना इनसे काम कराता था और अपना नाम रखता था ना। काम तो यही करते थे और इनसे ये काम करते थे, लोग जानते थे ये काम क्या करते थे? तमीज से नाम लो हम लोगों का साले। प्रेत काम करते थे, हम तो आराम फरमाते थे बोतल डाल डाल के। सारे प्रेत बैठे हैं,
ऐसा कोई नहीं जो तांत्रिक के पास ना आया हो, ऐसा कोई नहीं जो तांत्रिक की बजाया ना हो, ऐसी कोई नहीं है जो तांत्रिक की सुना ना हो, वहां का एक ठेका दारू पी के ना आया हो, कोई होगा नहीं ऐसा। सब पी के आके आए हैं, बिना पिए यहाँ कोई आया ही नहीं है। तुम लोग संसार की पी के आए हो, हम बोतल शराबों की पी के आए हैं। कैसे करते थे तुम? कौन सी क्रिया जगाते थे? प्रेत तुम्हारे कब्जे में कैसे आ गया? सुनो मस्तानी जी प्रभु। ये वर्दी पहने जो घूम रहे हैं, ज्यादा शक्ति दिखा रहे हैं, सामने ये शक्ति लिए घूम रहा है। शक्ति किसी के पास है ही नहीं। अरे ये जो देख रहे हो, जो वर्दी वाला क्या बवंडर है, देखो। प्रभु ब्रह्मांड में आपको छोड़ के किसी के पास शक्तियां नहीं है। ये बवंडर दिखा क्या रहा है, देखो नहीं। ऐसा तो नहीं तुझे पूरा अटैक आ जाएगा इसी वक्त? है प्रभु, आ गया। हमारी बिरादरी का है ये। तुम्हारी कौन सी बिरादरी है? प्रेतों की। अच्छा, तो ये भी प्रेत है? राक्षस है। क्यों आया है फिर ये? सब अपने कल्याण के लिए आए हैं। और राक्षस को बताने दो ना, क्यों आया है भाई? प्रभु, मैं एक राक्षस, एक तांत्रिक राक्षस, तांत्रिक था प्रभु। 14,000 साल हो गई मुझे भटकते भटकते। मैं एक तांत्रिक था, मरघट के बीच में बैठ करके मैं तंत्र विद्या करता था, इंसानों की बलि लेता था, जानवरों की बलि लेता था, मरघट में बैठ के तंत्र विद्या करता था प्रभु, तंत्र विद्या करता था प्रभु। प्रभु मैंने बहुत अपराध किए प्रभु, लाखों की संख्या में प्रभु मेरे पास प्रेत आत्मा रहती थी, खईस जिंद बसाल प्रभु लाखों की संख्या में रहती थी, उनके बल पे मैं काम करता था। अब कहाँ है? प्रभु आपने मुझे शक्ति विहीन कर दिया प्रभु, शक्ति विहीन कर दिया प्रभु, आपने शक्ति विहीन कर दिया। हम तो घर का चौकीदार है, हम क्या कर सकते हैं? नहीं प्रभु, आप ब्रह्मांड का संचालक करता है प्रभु, संचालक करता है प्रभु। मैं प्रभु एक शैतानों का बादशाह कहलाता था प्रभु, अच्छे शैतानों की मेरे क्रिया अपने पास छीन लेता था प्रभु। ये शरीर लाखों जगह घुमाया प्रभु, मैंने भक्तों की भक्ति खत्म कर दी प्रभु, उनकी तंत्र विद्या वापस छीन ली प्रभु। मैंने किसी की तंत्र विद्या नहीं चलने दी प्रभु, तंत्र विद्या नहीं चलने दी। पहले प्रभु मानव रूप में था, राक्षसों जैसे कर्म किए प्रभु मैंने, आज प्रभु मेरी स्थिति राक्षसों जैसी है प्रभु। बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े दांत, पूरे शरीर में बड़े बड़े बाल, मेरे पैर राक्षसों जैसे प्रभु। यहाँ तो सभी लोग आपको इंसान देख रहे हैं। नहीं प्रभु, ये तन शरीर इंसान का देख रहा है, इसके शरीर में प्रभु मेरे कब्जा कर रखा है एक राक्षस के रूप में। ये शरीर राक्षस महसूस करता है प्रभु, राक्षस महसूस करता है प्रभु। यहाँ क्यों आए हो? प्रभु मैं आया हूँ प्रभु, आपके गढ़ों ने, आपके संदेश वाहकों ने प्रभु मुझे खींच के बुलाया है। ये तन यहाँ कौन कौन गढ़ रहते हैं? ये प्रभु आपके बड़े बड़े गढ़ रहते हैं प्रभु। कौन कौन नाम बड़े बताओ? प्रभु मैं नाम लेने लायक नहीं हूँ प्रभु, मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी किस्म का राक्षस हूँ। मैं प्रभु अपराध जगत की दुनिया में अपराध करता था प्रभु, मैं नाम। यहाँ पर किसका पैरा रहता है? ये प्रभु आपके गढ़ है, आपके
संदेश वाहक है। और प्रभु आपके जो प्रेत आत्मा है आपके चरणों में आई हुई है, वो प्रभु इस पंडाल में लाखों लाखों की संख्या में प्रभु रहते हैं, लाखों लाखों की संख्या में रहते हैं प्रभु। आपकी कोई बात मान लेगा क्या? ये प्रभु कोई न माने न माने, मैं प्रभु मानता हूँ। विज्ञान तो मानेगा नहीं मानेगा प्रभु। विज्ञान के चंगुल में हम नहीं आते प्रभु। वैज्ञानिक किसी भी स्तर से हमको चेक करता है प्रभु, हम नहीं आते उनके अंडर में प्रभु। हम लोग की बुद्धि खराब कर देते तुम्हें हैं। चेक कर ही नहीं सकता, तुम तो अदृश्य में हो। तुमको जो तांत्रिक पकड़ सकता है ना, वैज्ञानिक तुमको देख भी नहीं सकता, उसके पास आंखें थोड़ी ना है। हम प्रभु केवल वो इसको देख सकता है, जगत के रंग को देख सकता है, हमको वो देख नहीं सकता है। प्रभु तांत्रिक हम लोगों को नहीं देख सकता। हम प्रभु उसकी बुद्धि खराब कर देते हैं। इसकी बुद्धि खराब है। तांत्रिक कब्जे में करता है साले, वैज्ञानिक की बात हम कर रहे हैं। प्रभु लालच मोह अहंकार में प्रभु मैंने न जाने लाखों लाखों की संख्या में हत्याएं करी है, जीवात्मा की हत्याएं करी है प्रभु। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे अच्छे अधिकारी केवल बाबाओं की शरणों को पकड़ पकड़ के बैठे हैं। कितनों के घरों के काम मैंने खुद किए। आते हैं नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। तंत्र विद्या के माध्यम से वो अपना काम कराते हैं प्रभु। तंत्र विद्या के माध्यम से कराते हैं प्रभु। करो यार, हमें भी तंत्र विद्या सिखा दो भैया। नहीं प्रभु, आपके संचालक वहां करता है प्रभु। संचालक करता है, ब्रह्मांड के मालिक है प्रभु। संचालन क्या होता है? प्रभु इस दुनिया संसार पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हो प्रभु। आपके बगैर मर्जी का पत्ता भी नहीं हिल सकता, इंसान सांस भी नहीं ले सकता, कोई काम भी नहीं कर सकता, कोई हरकत भी नहीं कर सकता प्रभु। देखो ये फालतू की बातें भैया हमारी समझ नहीं आती है। हम इतना जानते हैं कर्म करने के लिए दुनिया को नारायण हरि साकार ने स्वतंत्र छोड़ दिया है और भोगने के लिए परतंत्र। जी प्रभु, मैंने वही कर्म किया, स्वतंत्र होकर के बिना किसी के डर से कर्म किया। उसी कर्म की मार से आज राक्षस प्रेत होली में प्रभु मैं झेल रहा हूँ, घूम रहा हूँ प्रभु। मैं तांत्रिकों का तांत्रिक था प्रभु, मेरी दुर्दशा हो गई प्रभु, दुर्दशा हो गई प्रभु। एक बात बताओ तांत्रिक महोदय, हमारे ऊपर भी तंत्र विद्या की जाती होगी? की जाती है प्रभु, की जाती है प्रभु, की जाती है प्रभु। तंत्र तांत्रिकों का झुंड इकट्ठे होकर के तंत्र विद्या करता है प्रभु हमारे खिलाफ। जी प्रभु, अटल सत्य बात है प्रभु, तंत्र विद्या करते हैं प्रभु। तो हम मरे क्यों नहीं अभी? नहीं प्रभु, आपके एक इशारे से उनका जीवन खत्म हो जाएगा। जिस दिन आप चाहेंगे उसी दिन, जिस दिन आप चाहेंगे उसी दिन प्रभु। हमको तो तंत्र विद्या आती नहीं है। नहीं प्रभु, आप परमात्मा हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। अब प्राणपति प्राणनाथ है प्रभु, प्राणपति प्राणनाथ है प्रभु। हम तो यार बूढ़े व्यक्ति, हम क्या कर सकते हैं? नहीं प्रभु, मैंने प्रभु आपके दर्शन अलीगढ़ में आपका प्रवास था, सत्य का साथ चल रहा था प्रभु। मैंने नरसिंह के स्वरूप में दर्शन किया है प्रभु। हम जैसे घमंडी, लालची, मोही, जिस राक्षसी रूपों का प्रभु आप नरसिंह रूप में प्रभु संहार करते हो, संहार करते हो प्रभु। हम तो यार चल फिर भी नहीं पाते ढंग से। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, आप प्रभु कहीं भी प्रभु आपका प्रवास हो प्रभु, आप वहीं से पूरे ब्रह्मांड में क्रिया करते हो, लीला करते हो, कोई समझ नहीं पाएगा प्रभु। हम राक्षस समझते हैं, हम राक्षस प्रेत आत्माएं समझते हैं प्रभु आपकी लीला को। ये इंसान नहीं समझ पाएंगे, इनकी आंखों में मोह लालच अहंकार का पर्दा चढ़ा हुआ है प्रभु, ये नहीं समझ पाएंगे प्रभु। आपका बिड़वा भक्त होगा वही समझ पाएगा। जो रोग से बच जाएगा, भोग में नहीं जाएगा, वो जरूर समझ लेगा। जी प्रभु,
यार ऐसा करो, कुछ तंत्र विद्या हमें भी सिखा दो। नहीं प्रभु, तंत्र विद्या कुछ नहीं, कोई नहीं आपके ऊपर कुछ कर सकता, न कुछ सिखा सकता प्रभु, कोई नहीं कर सकता प्रभु, किसी में दम नहीं है, किसी में औकात नहीं है प्रभु। ये कानपुर वाला कहाँ गया? कानपुर वाला सकता है, बताइए तेजा बैठा दो आगे कली बोलो, कली बोलो, कली बोलो। सत्संग जी प्रेम से बोलिए। नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हमारा नाम आशु है, जिला हमारा कानपुर है, तहसील बिल्लौर है, गांव गुला मली का पुरवा है। साथ संगत जी, जब हम सत्य के साथ में नहीं आते जाते थे, उससे पहले की घटना है। साथ संगत जी, हम पढ़ाई भी करते थे, हमसे तो कई दुष्कर्म ऐसे हो गए बहन बेटियों के साथ में। साथ संगत जी चलते रहे, समय बीतता गया, तबीयत खराब होती है। साथ संगत जी, हम मखदूम बाबा कचौर शरीफ अजमेर भी गए, कचौर शरीफ मखदूम अशरफ बाबा की मज़ार पे गए, वहाँ से हमें आराम नहीं मिला। साथ संगत जी, तबीयत खराब होती चली गई। हमारे माँ बाप ने हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसमें एक बालाजी के पुजारी थे, उनका नाम डॉक्टर सुभाष चंद्र था। उनके पास दिखाया गया, हमारा पूरा परिवार जाने लगा। साथ संगत जी, उन्होंने हमसे ऐसी क्रियाएं करवाई। साथ संगत जी, होता क्या है, वो कहने लगे तुम जात से पाल हो, गड़रिया हो, तो तुम्हारे जगही बाबा रूठ गए हैं। साथ संगत जी, समय बीतता गया उन्होंने कहा जगही बाबा रूठ गए हैं, तुम मीठा पानी दिया करो और कहा करो आओ जगही बाबा हमारे ऊपर सवार हो आके। ये हमने काफ़ी दिन तक किया। जब हम तबीयत और हमारी ज़्यादा ख़राब होती चली गई, साथ संगत जी, उन्होंने कहा ऐसा है, पंडा बाबा की अगरबत्ती लगाओ और काली जी की अगरबत्ती लगाओ। कई क्रियाएं करवाई ऐसी। फिर हमारा दिल दिमाग धीरे धीरे डिस्टर्ब होता चला गया। साथ संगत जी, बहुत परेशान हुए, हमें ऊट पटांग नज़र आने लगा, गंदे गंदे सीन नज़र आने लगे, एक गंदा गंदा नंगा व्यक्ति नज़र आने लगा। साथ संगत जी, एक महिला नज़र आने लगी। हमने उनको बताया, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, अब तुम कहीं पर भी जाओ। साथ संगत जी, हमारा दिल दिमाग ऐसा हो गया, पागलपन हो गया। साथ संगत जी, माँ बाप को गाली देना, बहन बेटियों को गंदी नज़र से फिर देखना, ऐसा दिल दिमाग हो गया, कोई काम नहीं करते थे। साथ संगत जी, समय बीतता चला गया, हम ऐसा लगता था कि हम धतूरा का पौधा उखाड़ लाएं और धतूरा का पौधा उखाड़ लाएं, उसमें अगरबत्ती लगाएं, वो कर्म किया हमने। साथ संगत जी, केला का पौधा उखाड़ लाए, साथ संगत जी, केले में अगरबत्ती लगाई, तो अब भी हमें शांति नहीं मिली, आराम नहीं मिली। साथ संगत जी, जिस मज़ार पे जाते थे, हमें आयतें और दारूदें ये सब पढ़ लेते थे। साथ संगत जी, वो पढ़ते थे। समय बीतता चला गया, साथ संगत जी, उससे भी हमें आराम नहीं मिला। साथ संगत जी, पूरा घर परेशान हो गया, हमारा पागलपन बढ़ता ही चला गया। साथ संगत जी, समय बीतता है, उसके बाद में हम अपनी बुआ जी के यहाँ जाते हैं। साथ संगत जी, जैसे ही हम अपनी बुआ जी के वहाँ लखनऊ जाते हैं, शटरिंग वाला काम करते हैं, दिल दिमाग सही नहीं रहता है, केवल मोटा काम ही करते हैं। साथ संगत जी, समय बीतता है, हमारे घर चाचा हैं, उनको फ़ोन आता है किसी भैया के जरिए, कहा जहाँ दादी जाती थी पटियाली, वही प्रभु परमात्मा चंद्रावल लखनऊ में पड़ता है, चंद्रावल में आ रहे हैं। साथ संगत जी, तबीयत तो बहुत ख़राब थी, ऊट पटांग सपने आते थे, ठीक नहीं हो रहे थे। साथ संगत जी, हम चाचा का फ़ोन आता है, उसी समय हमने फ़ोन में देखा, जियो फ़ोन था, नारायण सागर परमात्मा के भजन सुन रहे थे। साथ संगत जी, उस मोबाइल में जैसे ही देखते हैं वैसे ही सेवादार निकलने लगते हैं, महसूस होता है, हमें डर लगने लगता है। साथ संगत जी, हम सो जाते हैं। साथ संगत जी, समय बीतता है, जैसे ही सो जाते हैं वैसे ही हम देखते हैं एक बहुत बड़ी जेल है, उस जेल से हम निकाले जाते हैं, फिर ताला बंद कर दिया जाता है। साथ संगत जी, होता क्या है, सुबह होता है, वैसे ही नहाते हैं, धोते हैं और साइकिल लेते हैं, चंद्रावल के लिए रवाना हो लेते हैं। साथ संगत जी, समय बीतता है, जैसे ही पंडाल में पहुँचते ही हमने अपना मत्था जमीन में टेकते हैं और आके आप सब जैसे हम बैठ जाते हैं। साथ संगत जी,
जैसे ही नारायण साकार हरि परमात्मा सिंहासन में मौजूद होते हैं, आते हैं और बाणी सुनाने लगते हैं, साकार माँ मातेश्वरी बाणी सुनाने लगती हैं। उसी समय बहुत भव्य प्रकाश होता है। उसी समय एक महाविराट सम्राट सुदर्शन चक्र का दीदार होता है इस पंडाल में। साथ संगत जी, उसी समय हम रोने लगते हैं, रोते रहते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता क्यों रो रहे हैं। शरीर हमारा ऐंठा हुआ था, शरीर बड़ा दिक्कत था, बड़ी प्रॉब्लम थी, वो सब उसी समय हमारी दूर हो गई, शरीर हल्का हो गया। साथ संगत जी, हमने नारायण साकार हरि परमात्मा के दर्शन किए और अपने हम घर चले जाते हैं। साथ संगत जी, हम जाते हैं, कभी हमें सही ढंग से सो नहीं पाया, काफ़ी समय 2-3 साल से पागलपन रहा था। साथ संगत जी, उस दिन हमने खूब ढंग से सोया। साथ संगत जी, उसके बाद में खाना खाया, सो जाते हैं, सुकून की नींद आती है। साथ संगत जी, जैसे ही हम सुबह उठते हैं, आँख खोलते हैं, वैसे ही सुदर्शन चक्र फिर दिखाई पड़ता है। उसी समय फिर रोने लगते हैं और नहाते हैं, धोते हैं, तुरंत सत के साथ में जाते हैं लखनऊ में चंद्रावल में 5 दिन सत का साथ करते हैं। साथ संगत जी, हमारे नारायण साकार हरि परमात्मा की असीम रहमत होती है हमारे ऊपर, हमारा पागलपन पूरा ठीक हो जाता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, समय बीतता है, हमें इतनी बुद्धि सद्बुद्धि नहीं रहती है। जब ठीक हो जाते हैं तो 2 महीने के लिए हम दिल्ली चले जाते हैं। साथ संगत जी, यही हमारी गलती हो गई, यही हमारी खता हो गई। साथ संगत जी, फिर हमारा दिमाग फिर थोड़ा हल्का, ऐसा गंदे कर्म होते थे जिसे हस्त मैथुन कहते हैं, वो क्रियाकलाप हमारे अंदर जागृत हो गई, वो करने लगे। साथ संगत जी, वैसे ही फिर हम नारायण साकार हरि परमात्मा प्रथम मंगल डिवाइस से अलीगढ़ आए हुए थे। वहाँ दिल्ली से हम घर जाते हैं, घर से सीधे आते हैं अलीगढ़। अलीगढ़ आते हैं, अलीगढ़ में 3 दिन का सबका साथ होता है। बहन बेटियां लेटी हुई थी। साथ संगत जी, हमारे मन में गंदे विचार चल रहे थे, लेकिन हमें ये पता था कि हम यहाँ नारायण साकार हरि परमात्मा के दरबार में आए हैं, अगर कुछ गंदा काम किया तो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, उनसे दूर हो जाते हैं। साथ संगत जी, समय बीतता है, प्रभु परमात्मा की ब्रह्मवाणी आती है कि तुम तो ये गंदा काम करके निकल जाओगे, जीव आत्मा को झेलना पड़ेगा। साथ संगत जी, उस समय हमें महसूस होता है कि हमारे ऊपर कोई साया है। साथ संगत जी, समय बीतता है, नारायण साकार हरि परमात्मा मैनपुरी जाते हैं और वहाँ पर पंडाल लगता है, हम भी जाते हैं। साथ संगत जी, हमें हमारे अंदर इतना घमंड था, जैसे भाई बहन सब झाड़ू लगाते हैं। साथ संगत जी, हम ये सेवा कर्म नहीं करते हैं। साथ संगत जी, उसी समय एक हमें बहुत बड़ा भैंसा नजर आता है, वो खदेड़ के लाता है बाहर से। हम पंडाल में आते हैं, पंडाल में आते हैं, जैसे ही सारे भाई बहन सेवा कर्म करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बिछाई बिछाते हैं। साथ संगत जी, उसी हिसाब से हम भी झाड़ू लगाने लगते हैं और ये बिछाई बिछाने लगते हैं। साथ संगत जी, भैंसा हमें दिखना बंद हो जाता है। साथ संगत जी, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, साथ संगत जी, फिर हमने कहा कि अब हम नहीं ऐसा करेंगे, झाड़ू वाड़ू नहीं लगाया करेंगे। मन में विचार आया। साथ संगत जी, उसी समय एक बहन बैठी हुई थी, वो अपनी खुद बीती सुना रही थी दूसरी बहन को। साथ संगत जी, उन बहन के कोढ़ था, पूरे बदन में कोढ़ था, मैनपुरी में हमने देखा था। वो लगातार 15 दिन सेवा कर्म किए, झाड़ू लगाती थी, बिछाई बिछाती थी, और जो ये दोना पत्तल पड़े रहते दाएं बाएं प्रभा पंडाल के, जो पन्नियां पड़ी रहती हैं, जो गंदगी होती है, उन्हें वो साफ किया करती थी। उनको हमने देखा, उनको ये सेवा कर्म करते हुए उनका कोढ़ समाप्त हो गया। उसी समय हमें विश्वास ये हो गया, हमारा पागलपन अब ठीक हो जाएगा, हम भी यही सेवा कर्म किया करेंगे। साथ संगत जी, जहाँ जहाँ हरि परमात्मा जाते थे, सबका साथ करते थे, हमें विचार ये आते थे, नारायण साकार हरि परमात्मा से हमें डर बहुत लगता है। साथ संगत जी, हम परमात्मा के सामने तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन हम ये सेवा कर्म जरूर करा करेंगे। साथ संगत जी, समय बीतता चला गया, यही झाड़ू लगाते थे और बिछाई बिछाते थे। साथ संगत जी, और आसपास जो पंडाल के आसपास गंदगी होती थी, दोना पत्तल की, पन्नियों की, वो बीना करते थे। साथ संगत जी, समय बीतता चला गया। मैनपुरी के बाद में नारायण हरि परमात्मा मथुरा के लिए रवाना होते हैं। साथ संगत जी, हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं रहते हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा का इतनी असीम रहमत होती है कि फिरोजाबाद वाले भैया चुर्री फूला बेचते हैं, उनसे हमारी दोस्ती हो जाती है, उनको हमारा सारा हो जाता है, हमारा उनको सारा हो जाता है। हम चुर्री फूला का काम करने लगते हैं। साथ संगत जी, समय बीतता चला जाता है। साथ संगत जी, नारायण साकार हरि परमात्मा मथुरा में पहुंचते हैं। उसी समय साकार हरि परमात्मा मंच पे आसीन होते हैं।
आसन पे बैठते हैं वैसा ही देखते हैं। यह आसमान बहुत भयंकर गड़गड़ाता है और फटता है। एक महाविशाल का सुदर्शन चक्र चलता हुआ चला आता है, यही गैलरी से आता है, नारायण साकार हरि परमात्मा की उंगली में विराजमान हो जाता है। साथ संगत जी जब विराजमान हो जाता है, एक चक्र निकलता है साथ संगत जी, इस कोने पे पंडाल में जाता है। साथ संगत जी एक चक्र उस कोने, चारों कोनों में एक एक चक्र चला जाता है। साथ संगत जी हमें कुछ नहीं नजर आता है, डर लगने लगता है। उसी समय साथ संगत जी नारायण साकार हरि परमात्मा की उंगली से एक सुदर्शन चक्र निकलता है, वो हमारे अंदर घुस जाता है। साथ संगत जी हलचल मन मचने लगती है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन शरीर में हलचल मचने लगती है। साथ संगत जी तुरंत हमें अपनी मम्मी की याद आती है, पिताजी की याद आती है। साथ संगत जी जैसे ही नारायण साकार हरि परमात्मा कहते हैं सीधे देखो, उधर नारायण हरि परमात्मा के मस्तक पे देखते हैं, हमें पूरा हमारा घर नजर आता है। साथ संगत जी माँ बाप भाई बहन सब नजर आते हैं, सबके अंदर सुदर्शन चक्र चलता हुआ नजर आता है। साथ संगत जी नारायण साकार हरि परमात्मा की इतनी रहमत होती है, 2 वक्त का हम काम भी कर लेते हैं और सबका साथ लगातार करते रहते हैं। साथ संगत जी उसके बाद में मथुरा से नारायण हरि परमात्मा एटा के लिए प्रथम मंगलवार था, उसी समय हमने नारायण साकार हरि परमात्मा के निज स्वरूप में, इसी स्वरूप में राधा और कृष्ण जी के रूप में दर्शन किए। साथ संगत जी तो और मन शांत हो गया। साथ संगत जी इटावा प्रभु परमात्मा जाते हैं, उसी समय फिर देखते हैं इसी तन से नारायण साकार हरि परमात्मा के हमने शरीर से विष्णु भगवान के रूप में दर्शन किए। साथ संगत जी दर्शन जब करते हैं तो मन और खुश हो जाता है। नारायण साकार हरि परमात्मा आते हैं, माइक उठाते हैं, कहते हैं कोई संत भगत है तो अपनी आप बीती सुनाए, लेकिन साथ संगत जी हमें इतना डर लगता है नारायण साकार हरि परमात्मा से कि हम अपनी आप बीती नहीं सुनाते हैं। साकार हरि परमात्मा कहते हैं जब तक माइक नहीं पकड़ोगे तब तक बात नहीं बनेगी। जब ये मन में आया, एक मन में विचार चलता था हो नारायण साकार हरि परमात्मा के दर्शन करते रहेंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साथ संगत जी हरि परमात्मा के आने से पहले हमने पर्ची अपनी लगा दी, साथ संगत जी अपनी हमने चर्चा रख दी और मन ही मन में खुश होते हैं। अब तो नारायण हरि परमात्मा से पहले ही हमने अपनी चर्चा कर दी, लेकिन समय बीतता चला जाता है, वाणी सुनाते जाते, सेवा कर्म हम करते रहते हैं। साथ संगत जी नारायण हरि परमात्मा गोंडा जाते हैं, प्रथम मंगलवार होता है। साथ संगत जी उसी समय हमने नारायण साकार हरि परमात्मा के इसी शरीर में नरसिंह रूप में जब दीदार किया, उसी समय हमारे शरीर से एक नंगा व्यक्ति निकला। साथ संगत जी और हमें आराम हो गया। साथ संगत जी जहाँ जहाँ हरि जी जाते थे हम वहीं चले जाते थे। साथ संगत जी लगातार सत्य का साथ करते थे। साथ संगत जी जैसे ही समय बीतता चला गया, साथ संगत जी अलीगढ़ में हरि जी आए हुए थे, लीलाएं चल रही थी, हम भी देख रहे थे। साथ संगत जी उसी समय देखते हैं सभी के पास श्री कृष्ण के रूप में सबको दर्शन दे रहे थे। ये दर्शन देखा, साथ संगत जी हमने अपनी चर्चा रखी हरि जी के सामने, फिर हरि जी ने कहा जाओ ठीक है बैठो। साथ संगत जी परमात्मा के सर पे हमने जो ये सूर दिखाई पड़ता है यहाँ पे दीदार किया है। साथ संगत जी दीदार किया है। साथ संगत जी और फरुखाबाद में जब नारायण हरि परमात्मा आए हुए थे वहीं पे भैया हमने ये देखा है दुर्गा जी के रूप में दीदार किया है। साथ संगत जी नारायण हरि परमात्मा के शरीर में। साथ संगत जी समय बीतता चला जाता है। साथ संगत जी यहाँ जब आते हैं अलीगढ़ में या एटा में आवागढ़ में आते हैं, साथ संगत जी हम यहीं पे देखते सेवा कर्म करते हैं। उसी समय हम देखते हैं साथ संगत जी उसी समय देखते हैं 3 महासुदर्शन चक्र देखते हैं। साथ संगत जी एक पाताल लोक में चलता है, साथ संगत जी एक पृथ्वी पे चलता है, एक आसमान पे चलता है। साथ संगत जी वही तीनों चक्र एक हो जाते हैं। साथ संगत जी नारायण हरि परमात्मा की उंगली में चलते हुए दीदार करते हैं। साथ संगत जी यही सबका साथ कर रहे थे। साथ संगत जी नारायण हरि परमात्मा ने हम देखते हैं अपने ऐसे किया और हमारे दिमाग का ताला खुल गया। साथ संगत जी बहुत सारे चक्र नजर आने लगे। साथ संगत जी सूर्य में नारायण साकार हरि परमात्मा का इतना चेहरा नजर आने लगा। साथ संगत जी यही नारायण साकार हरि परमात्मा है। साथ संगत जी यही ब्रह्मांड के कुल मालिक है। साथ संगत जी हमारा पागलपन ठीक हो गया। साथ संगत जी अभी हम देखते क्या है, साथ संगत जी अभी यही बैठे हुए थे। साथ संगत जी भव्य प्रकाश, जो बहुत बड़ा भव्य प्रकाश होता है वो देखते हैं। साथ संगत जी एक बहुत बड़ा सुअर देखते हैं। सुअर
वो सुअर देखते हैं साथ संगत जी, उस भव्य प्रकाश से एक चिंगारी निकलती है, सुअर उधर होता है, सुअर नष्ट हो जाता है साथ संगत जी। विराट सम्राट साथ संगत जी हमारे नारायण साकार हरि परमात्मा है साथ संगत जी। हमने वो प्रकाश, वो 3 चक्र चलते हैं प्रकाश के आसपास, तीनों चक्र चलते हैं साथ संगत जी, वही नारायण हरि परमात्मा का चेहरा बन जाता है साथ संगत जी, पूरा शरीर बनते हुए हमने देखा है साथ संगत जी। इन्हें नारायण साकार हरि परमात्मा को तनधारी नहीं समझना साथ संगत जी। आज हम पूर्ण रूप से ठीक हैं साथ संगत जी, साथ संगत जी पूर्ण रूप से ठीक हैं साथ संगत जी। कहीं पर भी छुप नहीं पाओगे, कहीं पर भी छुप नहीं पाओगे, गुनाह करोगे पकड़े जाओगे साथ संगत जी। हम भी बहुत बड़े गुनहगार हैं साथ संगत जी। बचपन में बजरंग बली बाबा की पूजा करते थे साथ संगत जी, हनुमान चालीसा करते थे, लेकिन साथ संगत जी मन में विचार गंदे आते थे साथ संगत जी, उनको हम रोक नहीं पाते थे साथ संगत जी। जो हमें शांति नारायण हरि परमात्मा के सत्य के साथ में मिली, जो नारायण हरि परमात्मा के दीदार करने से मिली, जो हमें यहाँ सेवा कर्म करने से मिली साथ संगत जी, हमने बहुत जगह गए कहीं नहीं मिली साथ संगत जी। यही संपूर्ण सत्ता है साथ संगत जी। हमने शरीर में नारायण साकार हरि परमात्मा के 5-5 हरि जी निकलते हुए देखा, 5-5 हरि जी एक मंच पे बैठते हैं साथ संगत जी, 5 दिन से लगातार इशारा होता है, एक बाणी देते साथ संगत जी हरि जी, वही हरि जी एक आते हैं आगे हमारा हाथ पकड़ते हैं कि इधर खींच के लाते हैं, हम उठते नहीं है साथ संगत जी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ साथ संगत जी, नारायण हरि परमात्मा ने कहा इशारा को समझा करो, इशारा को समझा करो और तुरंत उठ के जाया करो, इशारा को समझा करो तो दुर्गत हो जाएगी साथ संगत जी। जब ऐसा हुआ तो उस दिन हम आए साथ संगत जी, हमने अपनी आप बीती बताई, आप बीती लगाई साथ संगत जी। यही कुल मालिक है साथ संगत जी, नारायण हरि परमात्मा के हमने पेट में आग जलते हुई देखी साथ संगत जी, आग जलते हुई देखी साथ संगत जी। यही कुल मालिक है साथ संगत जी, यही विराट सम्राट है। आज साथ संगत जी वो आनंद परमानंद आता है साथ संगत जी, सुकूनत मिल गई साथ संगत जी, हमारे प्राणनाथ मिल गए साथ संगत जी। अब भविष्य में कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं करेंगे साथ संगत जी, अनंत कालों से भटक रहे साथ संगत जी, अब इन्हीं के हम नारायण साकार हरि परमात्मा के असीम भक्त बनेंगे साथ संगत जी। नारायण हरि परमात्मा रहमत बरसाते रहे साथ संगत जी। हम चलना चाहते हैं साथ संगत जी, भक्त बने साथ संगत जी, हमारी यही दिली इच्छा है साथ संगत जी, साथ संगत जी। और हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं साथ संगत जी। हमारे प्राणपति हमें मिल गए साथ संगत जी, प्राणपति मिल गए। हमने साथ संगत जी नारायण हरि परमात्मा को राजा बनते हुए देखा, मुकुट देखा, एक तलवार देखी साथ संगत जी, एक तलवार देखी साथ संगत जी। तलवार से संहार करते हैं साथ संगत जी। जब हमने विष्णु भगवान के रूप में दर्शन किए थे साथ संगत जी, एक पैर से आग निकल रही थी साथ संगत जी, एक पैर से गंगा जी निकल रही थी साथ संगत जी। 3 जो वेद हमने देखे ऋग्वेद, वो साथ संगत जी नारायण साकार हरि परमात्मा के मस्तक में समाते हुए देखा साथ संगत जी। जहाँ से नारायण हरि परमात्मा कहते हैं, कहीं से पूछ लो साथ संगत जी, पूछने की जरूरत नहीं साथ संगत जी, सब कुछ पता है साथ संगत जी। हमारे बारे में हमने जो कर्म किए साथ संगत जी, हमें याद आते रहे, रोते रहे, याद आते रहे साथ संगत जी। साथ संगत जी हमें सांप दिखाई पड़ता था साथ संगत जी। अभी की बात है साथ संगत जी, जैसे नारायण हरि परमात्मा विराजमान होते हैं, वो विराट सम्राट रूप देखते हैं साथ संगत जी, अस्त्र शस्त्र कई देखते हैं साथ संगत जी। नारायण हरि परमात्मा का मुखमंडल खुलता है साथ संगत जी, हमें लगता है यहाँ जितनी आत्माएं बैठी हैं उस मुखमंडल में घुसती हुई चली जाती हैं साथ संगत जी, साथ संगत जी घुसती हुई चली जाती हैं साथ संगत जी। आज हम पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं, आनंद आता है, परमानंद आता है साथ संगत जी। भक्तों के चक्कर में साथ संगत जी नहीं पड़ना साथ संगत जी। हम भक्तों के चक्कर में, मौलवी मौलाना के चक्कर में पड़े, हमारे पास इतनी खेती नहीं थी साथ संगत जी। हमारे जितने भाई बहन पहले पैदा होते थे सारे मर जाते थे, भाई सारे मर जाते थे, हम ही जैसे तैसे बच पाए। एक भाई और है, 2 बहनें हैं साथ संगत जी, सबसे बड़े हम ही हैं साथ संगत जी। नारायण हरि परमात्मा के पंडाल में आए और दर्शन किए, वाणी सुनी साथ संगत जी, आज पूर्ण रूप से ठीक है साथ संगत जी। घर में भी ठीक है, अब घर की चिंता नहीं रहती साथ संगत जी। साथ संगत जी मन यही कहता है साथ संगत जी, नारायण हरि परमात्मा का सत्य का साथ करते रहें और जीवन यापन के लिए 2 वक्त की अपनी रोटी खाते रहेंगे साथ संगत जी। नारायण हरि परमात्मा ने हमें उन तांत्रिकों से किस प्रकार से जुटाया साथ संगत जी, वो हम बता रहे हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी हमने जो कर्म किए थे साथ संगत जी, पेड़ पौधे में अगरबत्ती लगाते थे, जैसा जैसा मन करता था साथ संगत जी। महासुदर्शन चक्र नारायण साकार हरि परमात्मा का एक नहीं है साथ संगत जी, अनेकों है साथ संगत जी। वो देखते हैं जहाँ जहाँ जाता हमारा, हम जहाँ जहाँ गए हुए थे, जिन जिन मजार पे गए हुए थे,
साथ संगत जी वो सारी मजारें हमने नारायण साकार परमात्मा के मस्तक में देखी साथ संगत जी। हम फिर अब इधर उधर नहीं जाते साथ संगत जी, याद आती है लेकिन जाते नहीं है साथ संगत जी। सुदर्शन चक्र से जहाँ जहाँ हमने जो जो किया वो सब ध्वस्त करते हुए चले आए साथ संगत जी। नारायण साकार हरि परमात्मा यही है साथ संगत जी। अब कोई हमारे मन में लालसा किसी प्रकार की नहीं रहती है, बस साथ संगत जी मन में यही रहता है 2 वक्त की रोटी और अपना जो है कमाते खाते हुए सबका साथ करें साथ संगत जी। नारायण साकार हरि परमात्मा अजन्मा अविनाशी है साथ संगत जी। हमने वो सफेद सफेद भव्य प्रकाश देखा जो साथ संगत जी नारायण हरि परमात्मा के मस्तक में यहाँ पे रहता है साथ संगत जी, यहाँ पे रहता है साथ संगत जी। यहीं पे हमने मोर देखे साथ संगत जी, नारायण हरि परमात्मा के पीछे बहुत बड़े बड़े शेर देखे साथ संगत जी। उन तांत्रिकों से कैसे हमें नारायण हरि परमात्मा ने निकाल पाया वो तो हम ही जानते हैं साथ संगत जी। बड़ी पीड़ा होती है, हमें पीड़ा होती थी साथ संगत, झेलते रहे नारायण साकार हरि परमात्मा ने आज इतनी असीम रहमत कर दी है साथ संगत जी, इतनी असीम रहमत कर दी साथ संगत जी। इतना हमने देखा साथ संगत जी, हरि परमात्मा जब बाड़ी देते हैं तो सूर्य जो होता है सुबह सुबह निकलता है लाल लाल, उसको हमने मुखमंडल में नारायण हरि परमात्मा के देखा, मुखमंडल में देखा साथ संगत जी। ऐसे कोई दिव्य रूपों के हमें दर्शन नहीं बचे हैं जो हुए ना हो साथ संगत जी। हमने परमात्मा के शरीर में सरस्वती माता के दीदार किए हैं साथ संगत जी। जो हमें नंगे व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं धीरे धीरे ध्वस्त हो रहे हैं साथ संगत जी। आज हम पूर्ण रूप से ठीक है साथ संगत जी। साथ संगत जी प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि परमात्मा की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार माँ माते